बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट ये है आपके सामने, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। दो वेक्टर्स यू एंड वी आपको गिवन है, तो आप उनके दरमियान जो है वो कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करें। अब गिवन वेक्टर हमें कौन कौन से हैं? u वेक्टर क्या है? 2, -3 एंड 1, एंड वेक्टर v इज इक्वल टू 2, 4 एंड 1। इसका मतलब वेक्टर u हमारे पास क्या बना? 2i -3j प्लस k, ये वेक्टर u बन गया। और वेक्टर v जो है हमारे पास वो क्या है? 2i प्लस 4j प्लस k। हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। एज वी नो डैट u डॉट v, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? u v cos ऑफ थीटा, मीन्स डैट मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू cos ऑफ थीटा। तो ये cos ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है इसमें से, ठीक है। वेक्टर u भी हमें गिवन है, v भी गिवन है, दोनों का हम यहाँ पे लेंगे डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे u की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और यहाँ पे v की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप u डॉट v फाइंड कर लें। u डॉट v, वेक्टर u हमें गिवन है, वेक्टर u जो हमें गिवन है वो क्या है? 2i -3j प्लस k। इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? v के साथ। तो वो हमें गिवन है 2i प्लस 4j प्लस k, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे आप देखें कि i कंपोनेंट का i के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है, इसलिए हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4। उसके बाद i का j के साथ 0 होगा, i का k के साथ भी 0 होगा। बाद में हम j को यूज करेंगे, तो j डॉट j भी 1 और j का i के साथ भी 0 और k के साथ भी 0। डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं सेम कंपोनेंट का 1 होगा और डिफरेंट का जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे -3 4s are माइनस का 12 आ गया, प्लस k का k के साथ जो है वो 1 1s are 1। तो ये टोटल कितना बना? 4 - 12 -8 प्लस 1 माइनस का जो है वो 7 आपके पास आ गया u डॉट v, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास है उसमें क्या है? u डॉट v, वो हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद वेक्टर u की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। वेक्टर u जो है उसकी मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगी कि आपको जो गिवन वेक्टर u है वो है 2i -3j प्लस k, ये वाला वेक्टर है आपके पास, ठीक है। और वेक्टर v जो है वो क्या है? 2i प्लस 4j प्लस k। आपने इसकी करनी है मैग्नीट्यूड फाइंड। मैग्नीट्यूड हम अब किस तरह से फाइंड करते हैं? तो i कंपोनेंट जो आपका है उसका कोएफिशिएंट, इसके हम कंपोनेंट का जो है ना स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड 1 का स्क्वायर जो है वो 1। 4 + 9 13, 13 एंड 1 कितना हुआ? 14 का जो है वो स्क्वायर रूट बन गया। इसी तरह से आपने अब वेक्टर v की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है, ठीक है। वेक्टर v की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? यहाँ पे आप देखिए वेक्टर v हमें गिवन कितना है? वेक्टर v जो है वो आपको गिवन है 2i प्लस 4j प्लस k। तो आप यहाँ पे लिखेंगे i कंपोनेंट जो है ना उसका, बाद में j कंपोनेंट, फिर जो है वो k कंपोनेंट, इनके हम जो है वो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 एंड 1 का स्क्वायर जो है वो 1। तो ये स्क्वायर रूट बन गया 21 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनी? आपने u डॉट v तो फाइंड कर लिया है, अभी वो u डॉट v जो फाइंड किया आपने वो किसके इक्वल आया? आपका -7, ठीक है। वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया -7 इक्वल टू,
यहाँ पे था आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। यू की मैग्नीट्यूड हमारे पास बन रही है स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है, और v की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बन रही है स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू काज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -7 किसके इक्वल आ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 21। आप अगर इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो क्या बनेगा, 14 को लिख देंगे हम जो है 2 × 7 और 21 को क्या लिखेंगे 3 × 7, साथ में काज ऑफ थीटा एज इट आएगा। नेक्स्ट इसको लिख देंगे 2 × 3, इसका स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट जो है ना 2 टाइम्स आ रहा है, आप इसको जो है ना वो बाहर कॉमन लिख सकते हैं, तो इंटू काज ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा कंप्लीट फैक्टर, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा -7 काज थीटा के इक्वल ही आएगा। -7 ओवर स्क्वायर रूट 6 बिकॉज 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया कैंसिल, तो काज ऑफ थीटा आपका इक्वल आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6। काज ऑफ थीटा आपके पास क्या आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आपने फाइंड करना था, कोसाइन ऑफ एंगल जो हमने फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें पूछा हुआ है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा। हमने जो है अल्फा फाइंड करना है, रियल नंबर, फाइंड द रियल नंबर अल्फा सो डैट कि जो हमें वेक्टर 2 गिवन है u एंड v, फाइंड द रियल नंबर अल्फा सो डैट वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर, कि दो वेक्टर्स क्या हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम जो है वो सिलेबस में जो वो करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है u किसके इक्वल अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के, वेक्टर v हमें गिवन है i प्लस अल्फा j प्लस 3k। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आपको गिवन है फाइंड द रियल नंबर अल्फा, अल्फा हमने फाइंड करना है सो डैट u एंड v आर परपेंडिकुलर, कि वेक्टर u एंड v जो दोनों वो क्या हैं परपेंडिकुलर, मीन्स के दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 का। हम जानते हैं जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है 0 के, एज गिवन डैट गिवन है हमें u एंड v आर परपेंडिकुलर, u एंड v क्या है परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब u डॉट v किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल 0 के। अब यहाँ पे हम u डॉट v जो है ना वो पहले फाइंड कर लेते हैं, u डॉट v यहाँ से डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं, या यहाँ पे लिख लें अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के डॉट i प्लस अल्फा j प्लस 3k, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा डॉट 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो i डॉट i 1 होगा, बाकी डिफरेंट ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 अल्फा स्क्वायर, उसके बाद 1 डॉट 3 क्या होगा -3, आपके पास आंसर बन जाएगा। अब हम जो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि u एंड v जो है वो परपेंडिकुलर हैं, अगर तो ये परपेंडिकुलर इनका डॉट प्रोडक्ट फिर 0 होगा। दिस इंप्लाइज कि आपके पास ये वाली टर्म अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 ये 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसको रीअरेंज हम करते हैं तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 के, इसको अब फैक्टराइज करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा के फैक्टर बन रहे हैं प्लस का 3 अल्फा और माइनस 2 अल्फा, बिकॉज अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 अल्फा स्क्वायर बन रहा है, और अगर ऐड करूँ तो प्लस का अल्फा बन रहा है, ठीक है। -3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट 2 में से अल्फा आ गया कॉमन, तो यहाँ पे लिखा 2 अल्फा प्लस 3 -1 इंटू ये कॉमन ले लिया तो 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल 0 क्या आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस 3 जो फैक्टर कॉमन है वो पहले लिख दिया इंटू अल्फा माइनस 1 इक्वल 0 के। दिस इम्प्लाइज कि 2 अल्फा प्लस 3 ये भी इक्वल 0 के एंड अल्फा माइनस 1 ये भी किसके इक्वल 0 के।
तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ गई -3/2 और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी आ गई प्लस का 1। ये दोनों वैल्यूज हमने अल्फ़ा की फाइंड करनी थी जो कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इफ v इज द वेक्टर फॉर विच v डॉट आई इक्वल 0 के, v डॉट जे भी इक्वल 0 के एंड v डॉट के भी इक्वल 0 के। बिकॉज यहाँ पे हमें वेक्टर v गिवन है, उस वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं i के साथ भी, j के साथ भी और k के साथ भी। ये 0 आ रहा है, ये हमें तमाम जो डाटा है वो गिवन है। तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वेक्टर v को फाइंड करना है। क्योंकि v एक वेक्टर है, इसको हम सपोज कर सकते हैं, सोल्यूशन इसका फर्क करते हैं फाइंड। लेट जो है v किसके इक्वल आ रहा है, v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k। ये आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये वेक्टर v कोई सपोज कर लिया आर्बिट्रेरी, इसको v1 v2 v3 जो ना आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट्स हैं कोई जो हमने सपोज किए। अब हमें गिवन है कि v डॉट आई जो है वो इक्वल 0 के था। अगर v डॉट आई इक्वल 0 का, यहाँ पे मैं v की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, तो ये बनेगा v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k। इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं किसके साथ, i के साथ, इक्वल 0 क्या आएगा, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल है, v1 इसका कोएफिशिएंट i का v1 और यहाँ पे कितना है 1, तो v1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो v1 इक्वल किसके आ गया 0 के। अब इसी को मैं v डॉट j फाइंड करता हूँ, v डॉट j, बिकॉज v जो हमारे पास गिवन है वो है v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k। इसका डॉट प्रोडक्ट मैं लूंगा j के साथ। जब ये j के साथ लूंगा तो j का कोएफिशिएंट यहाँ पे j वाला v2 यहाँ पे 1, तो ये v2, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे v डॉट j जो हमें गिवन है वो 0 के इक्वल था। मैं यहाँ पे v का j के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, उसको 0 के इक्वल पुट किया, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल आया v2 के और ये किसके इक्वल आ गया 0 के। सेम v डॉट k जो है वो भी आपने लिखा v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम k के साथ, ठीक है। तो ये भी आप देखें यहाँ पे कि इसका जो है ना k वाले कोएफिशिएंट, इसका जो डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे v डॉट k तो वो v3 के इक्वल आएगा, ओके। लेकिन ये भी किसके इक्वल था 0 के, दिस इंप्लाइज v3 भी 0 बन गया। हमारे पास तीनों कोएफिशिएंट v1 भी, v2 भी और v3 भी क्या बन गए हैं 0 आ गए हैं। अगर ये तीनों 0 आ गए, मैं इस क्वेश्चन में जो मैंने सपोज किया था वेक्टर v वो था v1 i प्लस v2 j प्लस v3 के। यहाँ पे मैं v1 पुट करूंगा, v2 भी पुट करूंगा और v3 भी पुट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली तमाम वैल्यूज पुट कर दूं तो v1 हमारे पास वेक्टर v जो है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दूं तो v हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये देखें v आपके पास आ जाएगा 0i प्लस 0 j प्लस 0 k। मीन्स कि ये क्या है, एक नल वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, 0 वेक्टर बन जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन था। आपने जो है वेक्टर v आपको गिवन था, ठीक है, और उसके साथ कंडीशन थी कि वो वेक्टर जो v है वो उसका डॉट प्रोडक्ट i के साथ भी 0 आ रहा है, j के साथ भी 0 आ रहा है और k के साथ भी 0 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर लिया है। ये हमारा सोल्यूशन होगा एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।